अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 9, चैप्टर हमारा है 10 और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने लगे 10.3 और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है जी। और देखते हैं आज किस किस्म के सवाल हैं आपके पास। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले आपको डबल एंगल के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके डबल एंगल के फार्मूले में अगर आपको बताता चलूं, आप जैसे 9.3 आपकी ख़त्म होती है 10.2 तो आपने डबल एंगल के फार्मूले लिखे हैं। तो वो बच्चों आपने पेज नंबर 328 और 329 पे डबल एंगल और हाफ एंगल के फार्मूले लिखे हुए हैं, वो लाजमी याद करने हैं आपने। ठीक है जी, वो याद होंगे तो फिर आपको आगे समझ में आसानी से आएगी, वरना फिर आप परेशान होंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले सवाल में ये कहता है कि आप क्या करें, इन चीज़ों की स्पेसिफिक चीज़ों की वैल्यू निकालें। लाइक उसने दे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, इसी तरह कॉस 2 अल्फा, इसी तरह टेंजेंट 2 अल्फा। तो इन सब की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है जी। जबकि साइन अल्फा जो है वो उसने आपको दे दिया हुआ है 12/30। ठीक है जी, इसकी वैल्यू उसने दे दी है 12/13 दे दी। और एक कंडीशन भी साथ लगा रहा है अल्फ़ा पे और बीटा पे। अगर आप देखें तो उसने दिया हुआ है कि 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2, यानी कि अल्फ़ा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। इसका मतलब है जो अल्फ़ा है आपका इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये बात तो यहाँ से ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, लाइक साइन अल्फ़ा दिया हुआ है तो आपको कॉस अल्फ़ा भी चाहिए। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा भी चाहिए। तो मैं सारी वैल्यूज़ एक बार निकाल लेता हूँ, फिर आपका जो भी फार्मूले में चीज़ें होंगी वो मैं आपको इवन दे दूँगा। साइन अल्फ़ा तो हम कॉस अल्फ़ा भी निकाल लेंगे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये क्या होता है इसका फार्मूला 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यूज़ एक बार आपके पास हो फिर आप हर तरह की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की साइन की वैल्यू क्या आ गई जी 12/13, ये ऊपर स्क्वायर और होल का क्या आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आपके पास बन गया जी 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और ऊपर क्या है जी स्क्वायर रूट। तो एलसीएम क्या है आपके पास 169, तो 169 - 144 और ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा 160 टाइम्स निकाल दो 25/169 स्क्वायर रूट। दिस implies that cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13। ये आपके पास cos अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ये cos अल्फा आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप टेंजेंट अल्फा भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। टेंजेंट अल्फा बहुत आसानी से निकलेगा। उसका फार्मूला क्या होता है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो 12/13 ओवर 5/13। तो ये 13 से 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट अल्फा भी निकाल लिया, साइन अल्फा भी कॉस निकाल लिया, कॉस अल्फा भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं जो उसने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। लाइक उसने आपको दिया हुआ है
कि आप निकालें सबसे पहले दिया हुआ जी साइन 2 अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स अब ये बात ये में रखिएगा, साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। अब देखिए मैंने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है ना, मैंने इसलिए निकाली थी, मुझे पता है कि यहाँ पे ये यूटिलाइज होनी है, ठीक है जी। तो आपको अगर फार्मूला याद हो तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू नहीं निकालनी। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे जी 12/13, इसमें कॉज अल्फ़ा की आगे जी 5/13, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 2 24 और 24 यहाँ 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60, 62 120 और नीचे के आ गया जी 169, ये आ गया जी साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है जी। और ये आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना आसान काम था, जैसे आपको फार्मूला ही आता और आपने फ़ौरन वैल्यू निकाल ली। इसी तरह आप निकाल लेते हैं कॉस 2 अल्फ़ा की। कॉस के 3 फार्मूले हैं, आप कोई भी सभी फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, जवाब क्या आएगा सेम आएगा। मैं ये पुट कर लेता हूँ, कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, ठीक है। 2 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 ऊपर स्क्वायर -1, ठीक हो गया जी। ये 2 आया, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 -1, तो 25/169 -1, तो एलसीएम आपका क्या आ गया 169, 25 -169 और दिस विल बी इक्वल टू -119 डिवाइड बाय 169 और ये आपके पास क्या आ गया cos 2 अल्फ़ा, ठीक है जी। अब टेंजेंट 2 अल्फ़ा की बात करते हैं, ठीक है जी। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस तरह साइन अल्फ़ा इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है cos थीटा और साइन थीटा और cos थीटा, इसी तरह टेंजेंट 2 अल्फ़ा इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा। आप इस फार्मूले से भी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वरना आप दूसरा कोई फार्मूला डायरेक्ट पुट करना चाहें तो आपकी वैल्यू वहाँ से भी निकल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है जी। तो ये आ गया जी साइन 2 अल्फ़ा। लेकिन अगर आपको मतलब सवाल में दे रहे सिर्फ टेंजेंट 2 अल्फ़ा के, तो फिर आपको साइन 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो वो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। उसमें सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी तो आपका आंसर आ जाए। यानी मैं इसके जरिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है। 120/169 डिवाइड बाय -119 डिवाइड बाय 169, इसको मैं रेस कर देता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं। ये आ गया जी 120 डिवाइड बाय 169 डिवाइड बाय -119 डिवाइड बाय 169। तो स्टूडेंट्स 169 से 169 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 119 और इसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और ये आपका क्या आ गया टेंजेंट 2 अल्फ़ा के। तो इन्हीं वैल्यू निकालनी थी, तो होप सो आपने इजीली इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी का एक पार्ट और करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, काम यही सेम यही करना होगा, कंडीशन सेम यही है अल्फ़ा और बीटा के ऊपर, ठीक है जी। तो उसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, वो आपको कॉज अल्फ़ा दिया हुआ है। दिस विल इक्वल टू 3/5। उसमें देखिए साइन दिया था, इसमें क्या दे दिया उसने, कॉज दे दिया, और कंडीशन अगेन वही दे दी कि 0 लेस देन अल्फ़ा लेस देन π/2, यानी कि अल्फ़ा 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, कॉज अल्फ़ा, अब आपको पता है ना उनकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको साइन अल्फ़ा भी चाहिए और टेंजेंट अल्फ़ा भी चाहिए। तो मैं साइन अल्फ़ा लिख लेता हूँ 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा
और ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट। कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5, ये आ गया इसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट। 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट। तो एलसीएम क्या है आपका 25, 25 माइनस 9, और ऊपर क्या आया, स्क्वायर रूट। तो चलें, ये आपके पास 25 में से 9 निकाल दो, ये आ गया 16/25, और ये स्क्वायर रूट, ये आ गया जी बच्चों 4/5, और ये आ गया जी आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा के इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में है, तो ये सिंपल आपके पास क्या आएगा, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज यूज होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों यहां से टेंजेंट अल्फा भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अभी हम सिर्फ पहले अल्फा निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर 2 अल्फा पे जाएंगे। ठीक है, उनके 2 अल्फा के फार्मूले। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा 4/5, ये आ गया जी 3/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। तो टेंजेंट अल्फा आपके पास आएगा 4/3 जी स्टूडेंट्स, टेंजेंट अल्फा आ गया। अब साइन 2 अल्फा निकाल लेते हैं। साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो वैसे साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई जी 4/5, और कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5। तो 4 2 8, 8 3 24, और 5 5 25। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी साइन 2 अल्फा की। ठीक है जी। इसी तरह अब हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे थे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। 2 आ गया, cos की जगह क्या आ गया जी, अब वो cos की वैल्यू आपको दी हुई जी 3/5 ऊपर स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 -1। तो 9 2 18/25 -1, और इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 18 - 25, तो cos 2 अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 25 में से 18 निकाल दो -7/25। तो ये आपके पास क्या आ गया, cos 2 अल्फा आ गया। ठीक है जी। तो टेंजेंट 2 अल्फा भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो टेंजेंट 2 अल्फा भी इसी फार्मूले से निकल जाएगा। टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। और यहाँ से देख लेते हैं वैल्यू। साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 24/25, और cos 2 अल्फा की -7/25। ये आपके पास 25 से 25 क्या हो गया, कैंसल। तो टेंजेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू -24/7, और ये आपका क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया जी। चले, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है प्रूव डैट, बहुत आसान सा सवाल, कॉट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो cot 2 अल्फा के वैल्यू के बराबर इसको क्या करना है जी, लाना है। तो बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है जी। वो है जी आपके पास cot अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा।
अच्छा जी, कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह टेंजेंट अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो अब क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया जी साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, कॉस अल्फा बचा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा स्टूडेंट, अब कॉस 2 अल्फा का एक फार्मूला, कॉस 2 थीटा जिसको हम कहते हैं, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के में तहत 3 फार्मूले हैं और तीनों में से आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है जी, तो ये तो बन गया जी कॉस 2 अल्फा बन जाएगा। अब नीचे देखें जरा, अब नीचे आपके पास क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा और साथ में क्या है जी कॉस अल्फा। अब इसमें कमी बचो किस चीज़ की है, 2 की कमी है ना, तो मैं क्या कहता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से क्या कर देता हूँ डिवाइड भी कर देता हूँ। तो मैथ का रूल है ना कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 cos 2 अल्फा, नीचे बन गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अच्छा जी, तो ये आ गया जी 2 cos 2 अल्फा और 2 cos साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया जी साइन 2 थीटा, थीटा की बजाय अब आपको अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा लिख देंगे, ये 2 वैसे लिख दें। अच्छा अब देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा, ये आपके पास क्या बन जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे अल्फा है तो यह आ जाएगा कॉट 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो कि प्रूव हो चुकी है। बहुत आसान सवाल था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव दैट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्रूव दैट साइन 2 अल्फा और 1 प्लस cos 2 अल्फा दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुका है 2018 में, 19 में और 14 में, 13 में, तो ये पेपर्स में भी आया हुआ, तो इसको ज़रा बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी साइन 2 अल्फा और 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है जी, तो फिर क्या करते हैं, देखो साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या था, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, और नीचे क्या आ गया जी 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक फार्मूला है, जरा देखिएगा, वो क्या है जी, वो कहता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, कॉस 2 अल्फा का फार्मूला होता है ना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो उस फार्मूले से आप ये फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहे तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। अब ये फार्मूला जो है मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अब 1 प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास, और 2 से आपका 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और ये आपका क्या होता है, टेंजेंट अल्फा, और यही आपकी क्या है जी, राइट हैंड साइड है जो कि प्रूव हो चुकी है। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
खुदा हाफिज।